समय का चक्र घूमता रहा। लगभग 10 साल और बीत जाने के बाद राजकुमारी रुद्रलेखा और विभित्सना अपनी विद्या अध्ययन संपूर्ण कर आचार्य काश्यपंत से विदा ले वापस राजमहल को लौट आई। दोनों लड़कियां अब संपूर्ण जवान हो चली थीं। इधर राजा त्रिभुवन पाल के द्वितीय विवाह से उत्पन्न हुआ राजकुमार रुद्रसेन भी 15 वर्ष का हो चुका था, किंतु वह सर्व विद्याओं में असमर्थ होने के साथ साथ कायर भी था। ऐसा अयोग्य पुत्र पाकर राजा त्रिभुवन पाल हमेशा दुखी रहने लगे और जल्दी ही उन्हें अनेकों छोटी बड़ी बीमारियों ने घेर लिया। अपने अंतिम समय को नजदीक देख राजा ने अपने दोनों बच्चों राजकुमारी रुद्रलेखा और राजकुमार रुद्रसेन में से उनके गुणों के आधार पर राजकुमारी रुद्रलेखा को अपना उत्तराधिकारी चुना। राजकुमारी को चुनने के कुछ समय बाद ही राजा ने अंतिम सांस ली। राजा की मृत्यु प्रांत पूरे राजमहल में घोर सन्नाटा पसर गया। पिता की मृत्यु से आहत राजकुमारी रुद्रलेखा का बुरा हाल था। दूसरी तरफ महारानी त्रिलोचना का भी वही हाल था, पर उसके दुख का कारण राजा की मृत्यु नहीं बल्कि उसके पुत्र को उत्तराधिकारी न चुनना था। उसके मन में दिनों दिन राजकुमारी रुद्रलेखा के प्रति द्वेष भावना बढ़ती गई। गद्दी पर बैठते ही राजकुमारी रुद्रलेखा ने अपनी प्रिय सखी विभित्सना को राज्य का महासेनापति नियुक्त कर दिया। राजकुमारी का प्रत्येक निर्णय, यहाँ तक कि छोटे से छोटा कार्य भी विभित्सना की समझदारी भरी सलाह के बिना मुकम्मल नहीं होता था। विभित्सना भी सदैव उनकी छाया बनकर उनके साथ रहती। सब कुछ ठीक चल रहा था और समय का चक्र भी अपनी गति के साथ घूम रहा था। राजकुमार रुद्रसेन अब पूर्ण युवावस्था को प्राप्त हो चुका था। उसका हृदय भी अपनी माता के समान ही इस कटु सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि उसके पिता ने उसे उपेक्षित क्यों किया। हर रोज वो राजकुमारी रुद्रलेखा को सिंहासन से हटाने की कोई नई युक्ति सोचता रहता। राज्य में वो उस जहरीले सांप के समान बन गया था जो अपने शिकार के लिए नए नए मार्ग ढूंढता रहता है। महासेनापति विभित्सना की तीक्ष्ण बुद्धि इस सत्य को पहले ही भांप चुकी थी कि राजकुमारी के सौतेले भ्राता रुद्रसेन और उसकी माता त्रिलोचना के हृदय में राजकुमारी के लिए केवल और केवल द्वेष भरा है। प्रतिशोध की धधकती अग्नि में अंधे सौतेले भाई ने एक दिन अपनी बहन को सबक सिखाने का निश्चय किया। उसने निश्चय किया कि चाहे उसे किसी भी हद तक गिरना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, वो करेगा। दिवंगत पिता ने बेशक उसकी बहन को योग्य मानते हुए उसे अपना उत्तराधिकारी बना दिया, पर अब वो अन्याय और अपमान के इस विष को और नहीं पिएगा। उसने अपनी बहन को सिंहासन से हटाने के लिए राजा कालखंड के पास जाने का निश्चय किया। राजा कालखंड अपने नाम के जैसे ही अपनी दरिंदगी के लिए प्रसिद्ध था। वो इतना दुष्ट राजा था कि जिस भी राज्य पर हमला करता, न केवल उस राज्य पर अपना आधिपत्य घोषित करता, बल्कि उस राज्य की खूब